स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने कन्यादान पर बनाया है। कन्यादान की प्रथा हिंदू विवाह संस्कार का एक हिस्सा है, जिसमें पिता अपनी बेटी को वर के हाथों सौंपता है। ये प्रथा शास्त्रों और परंपराओं में बहुत पुरानी है और समय समय पर इसका पालन किया जा रहा है। हालांकि आज के युग में जब समाज में स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता बढ़ी है, तब यह सवाल उठता है कि क्या कन्यादान की परंपरा अब उचित है? क्या यह प्रथा स्त्री को वस्तु के रूप में प्रस्तुत करती है? क्या एक स्त्री को किसी पर आश्रित होना चाहिए या उसे अपने जीवन के फैसले खुद लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए? कन्यादान का शाब्दिक अर्थ है कन्या का दान, यानी कन्या को दान देना। इसे अक्सर एक धार्मिक कृत्य के रूप में देखा जाता है, जिसमें पिता अपनी बेटी को एक योग्य और अच्छे वर के हाथों में सौंपता है। इसे एक शुभ संस्कार और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि विवाह के बाद एक लड़की अपने माता पिता के घर से बाहर जाकर अपने पति के घर में रहती है और इसीलिए पिता का कर्तव्य है कि वो अपनी बेटी को सुरक्षा और सुख के लिए एक योग्य वर के हवाले कर दे। लेकिन इस परंपरा को आज के संदर्भ में देखना जरूरी है। जब समाज में स्त्रियों को समान अधिकार और स्वतंत्रता की आवश्यकता है, तब यह सवाल उठता है कि क्या यह परंपरा स्त्री को एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत करती है? क्या स्त्री को किसी पर आश्रित रखना उचित है? कन्यादान की परंपरा के अनुसार स्त्री को विवाह के बाद अपने पति के संरक्षण में देना कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि विवाह से पहले वह अपने पिता पर आश्रित होती है और विवाह के बाद वो अपने पति पर आश्रित रहेगी। यह सोच स्त्री को एक निर्भर, एक आश्रित व्यक्ति के रूप में देखती है। ये कन्यादान की जो सोच होती है, जो किसी के संरक्षण में रहती है। परंतु आज के समाज में जहां स्त्रियों ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, तो ये विचार अप्रचलित हो गया है। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और अपने जीवन के फैसले स्वयं लेने में सक्षम है। हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं सफलता से। वे शिक्षा, कैरियर और व्यक्तिगत जीवन में स्वतंत्रता के साथ आज महिलाएं निर्णय ले रही हैं। ऐसे में स्त्री को किसी पर आश्रित क्यों रखा जाए? क्या यह उचित है कि एक स्त्री का जीवन किसी के ऊपर निर्भर हो, जबकि वो खुद अपने जीवन के बारे में सही निर्णय लेने के काबिल है? आज के समय में स्त्री को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों का सम्मान मिलना चाहिए। ये परंपरा जो कन्यादान के रूप में स्त्री को किसी के अधीन मानती है, अब स्त्री की स्वायत्तता के सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। वो जमाने लद गए। अब स्त्री को अब ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी पसंद के जीवन साथी का चयन स्वयं करे, बिना किसी परंपरा
या सामाजिक दबाव के। स्त्री को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए, न कि उसे किसी की संपत्ति या वस्तु के रूप में देखा जाए। आजकल कई परिवारों में कन्यादान को प्रतीकात्मक रूप से किया जाता है, जिसमें वो बेटी का आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने का तरीका बन जाता है। इसे एक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, एक नए दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, जहां स्त्री को समान सम्मान और स्वायत्तता प्राप्त हो। समाज में महिलाओं की स्थिति में बदलाव आ चुका है। महिलाएं अब हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ बराबरी से खड़ी हैं। वे न केवल अपने करियर में सफल हैं, बल्कि वे अपने जीवन के हर पहलू में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे में कन्यादान की परंपरा को बंद करने पर विचार करना समय की आवश्यकता है। ये परंपरा एक प्रकार से स्त्री को पुरुषों के अधिकार में देने का प्रतीक बन जाती है। पुरुषों के अधिकार में दे दिया, जो कि आधुनिक सोच और महिला सशक्तिकरण के सिद्धांतों के खिलाफ है। आप जरा खुद सोचिए, कन्यादान शब्द कितना गहरा है। भोली भाली लड़कियां आज भी इस विषय पर विचार नहीं करती कि विवाह संस्कार के समय उसे पिता दान कर देता है। अरे आप जब किसी चीज को दान करते हो, खुद भी सोचो थोड़ा। तो क्या जो जिसको आपने दान दिया है उसे पूछते हो कि हाँ भाई बताओ, मैंने जो दान दिया है उसका तुमने क्या किया, उसका तुम क्या करोगे? यानी दान के बाद तो चैप्टर ही क्लोज कर दिया जाता है। भाई दान दे दिया ना, उसके बाद ये कहानी फिर आगे बहुत रंग लाती है। दान के बाद कि बेटी के घर जाना है तो रोटी पानी खुद लेकर बांध कर ले जाना है। ये परंपराएं किसने और क्यों बनाई है? एक केस मेरे पास आया था, उत्तर प्रदेश की एक बेटी का घरेलू हिंसा का केस था, यही दिल्ली का। तो लड़की के पिता को फिर पड़ोसियों ने फोन करके बुलाया यूपी से कि भाई बेटी को अगर जिंदा चाहते हो तो दिल्ली आ जाओ, आपका दामाद इसको डेली रात को पीटता है, बहुत बुरी तरह से पीटता है। उसके पिता फिर दिल्ली आए। उसके बाद किसी ने उन्हें मेरे पास भेजा। एफआईआर दर्ज हुई मामले में। लड़की को बहुत गंभीर चोटें थी, मेडिकल वगैरह। अब ये देखिए, इतने मानसिक तनाव में उसके पिता ने एक किराए का कमरा ले लिया। अब पुलिस कोर्ट कचहरी में तो लगता ही है समय। उसके बाद वो कमरा ले लिया, पुलिस कोर्ट कचहरी उसको करनी पड़ी। तो मैंने कहा यार बेटी के लिए काम कर रहे हो, बेटी के घर में रहो। बोले नहीं मैडम जी, हम बेटी के यहाँ नहीं रह सकते, बेटी के घर का तो हम पानी भी नहीं पीते। तो मैंने कहा क्यों आए फिर दिल्ली, मरने देते बेटी को, दान कर दिया आपने तो अब क्या काम है यहाँ? मतलब साफ है कि पिता ने अब उसके पति को बेटी दान कर दी है और अब सारे अधिकार आपने उसके पति को दे दिए। पहले वो आप पर आश्रित थी, अब पति पर। और जिसको आपने दान दिया उसने आपके दान को फुटबॉल बना दिया मार मार कर, और अब आपको पुलिस कोर्ट कचहरी में फंसाकर बर्बाद भी कर दिया है। मत बनाइए ऐसी परंपराएं जो आपकी बेटी को कमजोर करती हैं। स्त्री कोई वस्तु नहीं है, ये विचार अब हर जगह गूंज रहा है। और सत्य है कि स्त्री को कभी किसी पर आश्रित नहीं रखा जाना चाहिए। कन्यादान की प्रथा अब पुरानी और अप्रचलित हो चुकी है, क्योंकि वह स्त्री को स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार नहीं करती। हमें समाज की परंपराओं को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है, ताकि स्त्री को स्वतंत्रता, सम्मान और समान अधिकार प्राप्त हो। कन्यादान की प्रथा को एक धार्मिक कृत्य के रूप में देखने की बजाय इसे एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए, जहां स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता हो। और हाँ, आपको ये बात बता दूं,
मैंने नहीं किया बेटी का कन्यादान, क्योंकि मेरे अपने अनुभव में मैंने दान में दी गई एक भी बेटी आज तक खुश नहीं देखी। मैंने जितने भी कन्यादान वाले विवाह देखे, मुझे एक भी बेटी खुश नहीं देखी, इसीलिए मैंने अपनी बेटी का कन्यादान नहीं किया। यहाँ तक कि अब तो पुरुष भी इतने वो हो गए हैं जागरूक कि आज के शिक्षित पिता भी इस प्रथा का विरोध कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बाप की कविता उसकी बेटी के विवाह पर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक बाप की कविता। मैं कन्यादान नहीं करूंगा, मैं कन्यादान नहीं करूंगा, बेटी कोई वस्तु नहीं जिसे आदान प्रदान किया जा सके। वह मेरे जीवन की रचना है, मेरे ख्वाबों की उड़ान है, मेरे दिल की धड़कन है। कन्यादान के नाम पर दुनिया जो कहती है, क्या ये सही है? क्या इस पर गर्व किया जाए? नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी बेटी कोई संपत्ति नहीं, वो मेरे भीतर की आस्था है, वो मेरे सपनों का मोल है। मैं उसे किसी को दान नहीं कर सकता, उसका अस्तित्व मुझसे बड़ा है। वो एक अनमोल रत्न है जो अपने परिजनों की वजह से नहीं, अपनी खुद की पहचान से चमकता है। जब वो छोटी थी तो मैंने उसे सिखाया कि दुनिया से डरने की जरूरत नहीं, अपना हक पाने की ताकत रखो, अपने सपनों को खुली आंखों से देखो। अब वो अपनी राह पर चलने को तैयार है। मुझे गर्व है कि वो किसी पर निर्भर नहीं, वो अपने ही पैरों पर खड़ी है, अपने हौसले और अपने फैसले से। कभी उसे संतान के रूप में देखा था, अब उसे साथी के रूप में देखता हूं। वो अपनी दुनिया के निर्णय लेने वाली है और मुझे इसमें कोई बाधा नहीं डालनी। मैं उसकी खुशी की प्रार्थना करता हूं। उसके हर कदम की सफलता में भागीदार बनता हूं। लेकिन मैं कभी नहीं कह सकता कि मैं उसे दान करता हूं, क्योंकि वह मेरे लिए किसी से भी बढ़कर है। आज जब वह एक नए जीवन की ओर बढ़ेगी तो मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, लेकिन इसे कन्यादान नहीं कहूंगा, क्योंकि वो किसी की संपत्ति नहीं, वो खुद की मालिक है, वो स्वतंत्र है।
वो सशक्त है और यही मूल्य है जो मैंने उसे दिया है। बेटी कोई वस्तु नहीं, वो एक कहानी है जो खुद से खुद तक पहुंचने के लिए लिखी जाती है। आज भी वह मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। लेकिन अब वो अपने पंख फैलाकर अपने सपनों को पूरी दुनिया में उड़ान देगी और मैं गर्व से कहूंगा, कन्यादान नहीं, मैंने सिर्फ एक जीवन साथी को आशीर्वाद दिया है जो अब खुद अपना रास्ता तय करेगी। राधे राधे।